जय जय श्री सीताराम। जैसे ही नगर को देखने के लिए निकले ना महाराज, तो मनमो रंग ने भी लूटन लागे। सारे जनकपुर के वासी, मिथिला के वासी ऐसे भागे मानो करोड़ों वर्षों से जो भिखारी हो और उनको जरा सा धन मिल जाए। जिसने भगवान के दर्शन किए वो एक दूसरे से आपस में बात करते हैं कि ऐसा रूप, ऐसा माने साक्षात ब्रह्म आया हो। अब उन्हें कौन बताए कि ये तो ब्रह्म ही है। तो आइए हम भी झांकी का दर्शन करेंगे और इधर ब्रजवासी, इधर जनकपुर वासी भी भगवान का सुंदर दर्शन करते हैं। कैसे? आज हाथ जोड़कर प्रार्थना करते, प्रभु इन नेत्रों को भी सफल करिए, इस रास्ते से भी निकले ताकि हम दर्शन कर सकें। अब जो कर दो पूरी, कर दो लगाने लगी
मांगने लगे दर्शन पुनः महामुनि विश्वामित्र जी के पास जैसे ही इधर भगवान श्री राम ने चरण चाप किया इसका महामुनि विश्वामित्र बड़ी सुंदर सी बात
हमारे श्री सीताराम जी महाराज के सभी लोग दर्शन कर रहे हैं और हमारे श्री सीताराम जी महाराज वाटिका में पहुंच चुके हैं और हमारी सभी सखियां भी आ चुकी हैं। इसलिए और आज का जो भी आप राम कथा भी श्रवण कर रहे हैं और उसी के माध्यम से आप जो लीला का दर्शन कर रहे हैं, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। और आज जो है राजा महाराजा धनुष तोड़ने भी आएंगे, तो उसका भी आप आनंद लेंगे। और आपको सभी भक्तों को बीच में उठ करके नहीं जाना है जब तक ये राम कथा चले, क्योंकि बीच में उठ के जाने से अपराध लगता है। इसलिए ये लीला बड़े सौभाग्य से देखने को मिलती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आज कुछ आपको लीला के माध्यम से कुछ हटके दिखाया जाएगा। इसलिए हमारा सभी माताओं बहनों से, सभी मेरे प्यारे भक्तजनों से करबद्ध निवेदन है, क्योंकि जो आपकी नवयुवा मंडल है, भगवान श्री राम जी की छवि का अवलोकन करते हुए अंत में सखी ने कहा कि चलो विलंब हो रहा है, तो गूढ़ गिरा सुनसी सब कुछ आया। अंत में वहां से पुनः मैया पार्वती जी के पास आई। गौरी मैया ही पार्वती मां है। और इधर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, भाई यही जानकी जी है जिनके लिए महाराजा दशरथ ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। और इधर सखियां ने ये मांगा और दूसरी बार में मैया जाती हुई विचार करना, जो दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है आप जानते होंगे, और रामचरितमानस में ये 5 चौपाई जिसका विवाह देर से हो रहा हो, कन्या का विवाह देर से हो रहा हो, या विवाह में कोई अड़चन हो या कोई विघ्न पड़ रहा हो, तो कोई भी कन्या अगर इन 5 चौपाई का नित्य प्रति पाठ करते हैं तो उसके जीवन से विवाह संबंधी बाधा दूर हो जाती है। और दूसरा, अगर हम और आप साधारण में पढ़ना चाहते हैं तो जो पुण्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से होता है वही
में ये धनुष आया। अब महाराज जो विश्वामित्र जी के साथ में राम और लक्ष्मण जी तैयार हुए, तो महामुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि चलो चल करके स्वयंवर देखते हैं। देखो विधाता जिस पर आपकी कृपा हो जाए उसी पर बड़ाई है। अब इधर जैसे ही भगवान श्री राम महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में यज्ञ मंडप पर पहुंचे, देश देश के भूपति नाना जैसे सिंहासन पर बैठे सारे जनकपुर के वासी भगवान को देखते बोले कैसे देखो जिनके रही भावना जैसी जो राजा थे बलवान राजा, उनको भगवान बहुत बलवान लग रहे हैं, और जो छोटे बाल गोपाल थे उनको भगवान छोटे लग रहे हैं। और जो मैयाएं वात्सल्य भाव से भगवान को देखती हैं तो भगवान पुत्र लगते हैं, और जो व्रत है वो भगवान को व्रत लगते हैं, जो सखाएं वो सखा लगते हैं भगवान को। जिस भावना से हम भगवान की पूजा करते हैं उसी भावना से आज सारे जनकपुर वासी भगवान को देखते, तो उसी भाव से भगवान दिखाई पड़ते हैं। हुई थी जैसे ही वृंदावली सुनाई गई, कहा जो कोई भी राजा इस धनुष का खंडन अर्थात धनुष को तोड़ेगा उसका विवाह में अपनी कन्या मैं अपनी करके उठक बैठक लगा करके और फिर मूंछों पर ऐसे ऐठ करके और ऐसे बार बार ऐसे हाथ कर करके भुजाओं का प्रभाव दिखा करके और धनुष के पास पहुंचे। जो अन्य राजा थे वो बड़े दुखी होते, ऐसा ना हो ये धनुष को तोड़ दे तो इसका विवाह हो जाएगा, हम रह जाएंगे। गरुता के साथ पहुंचते हैं, नहीं छिप नहीं सकता बाहर, और ऐसे कर करके महाराज धनुष के पास जाते पहले लेकिन उठा नहीं सकते। तो बड़ा सुंदर भाव कितना धनुष उठ नहीं रहा तो उसको लगा मैं जाऊंगा, अगर उठा नहीं पाया तो मेरी जो शान बनी है वो खराब हो जाएगी। रावण बाण छुआ नहीं, चापा छुआ नहीं, लौट करके लंका आया, क्योंकि रावण कोई कम ज्ञानी तो था नहीं, चारों वेदों का ज्ञाता था। जनकपुर में सखियां दी तुम
रहा है कि आज मिथिला नगरिया में उस निमंत्रण में हमें भी निमंत्रण गया और सुना है कि वहां पर जानकी विवाह सीता स्वयंवर हो रहा है और वहां पर सीता स्वयंवर हो रहा है और हम भी जाएंगे और धनुष तोड़ेंगे और हम भी धनुष तोड़ेंगे और अपनी शादी भी हम रचाएंगे और जब हम अपनी शादी रचाएंगे तो हम अपने बारात में जाएंगे और जब बारात में जाएंगे हम अपनी बारात के लड्डू भी खाएंगे कहीं जो है कुर्सी टूट ना जाए और देखिए अब हम जो है आ चुके हैं हमें आनंद नहीं आ रहा हम यहाँ बैठे हैं क्यों ये कुर्सी भी बड़ी अजीब की है बैठता हूं मैं लेकिन ये कुर्सी भी मचल रही है अरे मेरी कुर्सी मैया तुम्हारे हम चरण छुअत हैं कम से कम अच्छे से रखी रहना हमारी इज्जत बचाना क्योंकि इस कुर्सी के लिए ना तो दुनिया मर रही है लेकिन मेरी लाज रखना और मेरा भी ब्याह करवा देना और अब देखिए अरे मिथिला में आई बहार अरे बहार मोरी आली नगरी में आ गई बहार बहार बसंतपुर में हो रही है जय जयकार बहार मोरी आली नहीं सरकार ने हमारे राजा दशरथ जी के पुत्र भी लगता है दुर्भाग्यवान है और देखो तो और आए और बड़ा भीड़ है ये देखने के लिए तो देखो तो क्यों अरे जब माता राम तो वो भटकता रहेगा स्वयं रोटी बनाना पड़ेगा अच्छा तो क्या है अब हमारी शादी होगी अब मैं जो है थोड़ी थक गया हूँ और मैं थोड़ी सा आराम कर रहा हूँ अरे मुझे लगा कि मेरी सपने में शादी हो रही है मेरी सपने में शादी हो रही है अरे क्यों जगा दिया आपने
थका हुआ हूँ और ये कार्यक्रम तो चल रहा है, लेकिन मैं अभी जो है सोऊंगा। क्या बात है, जी 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 जी, हाँ मैं ही लड़का हूँ, मैं सबसे बड़ा लड़का हूँ। आइए 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 मेहमान जी, आइए आइए। हाँ हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हम घर के अकेले हैं, हमारे पास में टेम्पो और दूल्हे का तेरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना। मेरी लगता है शादी सपनों में आ शादी हो रही थी। अब तो मुझे जो है अब शादी बड़ा आनंद आता है शादी में। अब मैं देखिए, अब मैं बता देता हूं मैं, अरे मेरी शादी हो ना कुंवारा रहो, ये सोच दो रात दिन छाया रहे। अरे कोई दुल्हन करम में लिखे नहीं, अरे खाली घर का दुलारा मिलता रहे। जय हो जय हो। लगता है इस जन्म में मेरी शादी नहीं होगी, अब उस जन्म में मेरी शादी होगी। अब मैं चलता हूँ, अब चलते चलते एक छोटा सा भजन, एक चलते चलते प्रणाम करके धनुष के पास पहुंचे और धनुष के पास पहुंच करके दोनों हाथ जोड़े। अब प्रणाम कर रहा है, किसको प्रणाम कर रहा है? रामचरितमानस की जो पाई गई थी कि गुरु प्रणाम मन ही मन की। अब गुरु को प्रणाम किया। एक बात विचार करना, जब महामुनि विश्वामित्र जी से आशीर्वाद लिया तो मन में कौन से गुरु को प्रणाम कर रहा है? बोले मन में शंकर भगवान को प्रणाम कर रहा है, क्योंकि वो हमारे इष्ट है। तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना। प्रणाम किया।
विराजमान है और सभी को देखिए आज पैर आराम से प्रणाम करिए। कहीं राम जी अभी 2-3 भजन होंगे, 2-3 भजन होंगे, प्रेम से किसी को चोट भी ना
गुरुदेव